मतलब इसमें लोग आ सकते हैं, हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इसमें कोई किसी को पाबंदी नहीं है। ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी बैसाखी के दिन जो हमारा खालसा पंथ है इसको सजाया है। आपस में हमारा जो भाईचारा है ये सदियों जैसे पुराना कायम रहा है, आज से भी आगे भी कायम। मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप बटसर के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जिले पुलवामा के त्राल इलाके में। नाज़रीन, आपको बता दें आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन बैसाखी का फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे साथ कुछ सिख कम्युनिटी के लोग मौजूद है और इनके अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे मुख्तसरन क्या कुछ मुद्दा मकसद है इस फेस्टिवल के हवाले से और ये बैसाखी है किस मकसद से, किस मुद्दा मकसद से मनाई जाती है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप अपना नाम बताएं और किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं शीतल सिंह नगीनपुरा हफू से। ये हमारा गुरुद्वारा पायन हफू जिसमें आप इस वक्त आए हैं, हम आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाओगे। तो ये जो बैसाखी का त्यौहार है ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी बैसाखी के दिन जो हमारा खालसा पंथ है इसको सजाया है। तो उसी सिलसिले में हम ये आज का दिन जो सेलिब्रेट करते हैं ये हम मनाते हैं। तो बाकी ये आज का जो प्रोग्राम है ये सारी वर्ल्ड में है, सारे इंडिया में चल रहा है। तो ये सिखों के लिए सबसे बड़ा दिन है। इस दिन हमारा खालसे का जन्म इसी दिन हुआ है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें देखने को मिला आज इस दिन पे। इस दिन बस हमारे यहाँ अखंड पाठ साहब श्री अखंड पाठ साहब 3 दिन से मतलब आज से पहले 2 दिन अखंड पाठ साहब आरम्भ होते हैं, फिर तीसरे दिन भोग अखंड पाठ साहब जी का आज मतलब आज समाप्ति हुई अखंड पाठ साहब की। और उसके बाद जो लंगर प्रसाद अतुट वर्ता है हर गुरुद्वारे में मतलब इसमें लोग आ सकते हैं, हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इसमें कोई किसी को पाबंदी नहीं है। तो इसीलिए हम ये इस दिन पर ये जो करते हैं ये इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये हमारा जो सिख पंथ का जो साधना दिवस है ये इसी से आज से स्टार्ट होता है। बात करते हैं हम बैसाखी जो है खास तौर पर 13 अप्रैल को ही मनाई जाती है हर साल। आज जो है 14 अप्रैल है, आज 14 अप्रैल की मनाई जाती है। वजह ये 4 साल के बाद जैसे लीप साल आता है ना, ये 4 साल के बाद एक दिन इसमें इजाफा होता है। 4 साल के बाद एक दिन ये 14 को जरूर आती है। बिल्कुल। बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्या कुछ ताउन देखने को मिला आप लोगों को? एडमिनिस्ट्रेशन का हम फुली मतलब शुक्रगुजार हैं। बिजली का भी अच्छा इंतजाम था, पानी का भी इंतजाम है, क्यों हम झूठ क्यों बोलेंगे। तो जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन का है तो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को जो इस समय देख रहे हैं ये प्रोग्राम, और क्या कुछ पैगाम पहुंचाना चाहेंगे बाकी जो चूँकि आपको पता है कि हमारे कश्मीर में बहुत से कम्युनिटी से वाबस्ता रखने वाले लोग ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम आवाम तक? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप आपस में हमारा जो भाईचारा है ये सदियों जैसे पुराना कायम रहा है, आज से भी आगे भी कायम रहे और लोग खुशी से रहे और अमन रहे। तो अमन से जिए, सब अमन से जिए, आपस में भाई होके। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कुछ मेहमान और इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है ज़िले पुलवामा के त्राल इलाके में। यहाँ से आपने देखने को मिला कि कुछ कम्युनिटी के से वाबस्ता रखने वाले लोग जो है बैसाखी के फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे और बड़े धूमधाम से यहाँ लोग बड़े धूमधाम से देखने को मिले और ये बैसाखी का फेस्टिवल इनेकाद करने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लंगर खाने का इंतज़ाम भी रखा गया है और जो जितने भी लोग थे उनमें खाना जो है बांटा गया है। और साथ ही साथ इन कम्युनिटी की तरफ से यही मैसेज दी इन्होंने कि भाईचारा आपस में हमेशा कायम रहे और आगे भी ये भाईचारा कायम रहेगा। और इंसान की बुनियादी मकसद ये है कि वो इस इंसानियत को तमाम आलम में बरकरार रखे, अमन अमान को बरकरार रखे। और ये था आज का खास प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाज़त कैमरामैन के साथ पुलवामा त्राल से।